जमीन घोटाले में ईडी ने उठाया अगला कदम, राज्य सरकार से कर दी ये सिफारिश, क्या होगा एक्शन। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन व अन्य के विरुद्ध जमीन घोटाले मामले में मिले सबूत को ईडी ने राज्य सरकार से साझा करते हुए उचित कार्रवाई की अनुशंसा की है। ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जिसमें पूर्व सीएम समेत कई लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। ईडी ने राज्य सरकार को एक्शन लेने के लिए कहा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन व अन्य के विरुद्ध जमीन घोटाले मामले में मिले साक्ष्य को ईडी ने झारखंड सरकार से साझा करते हुए उचित कार्रवाई की अनुशंसा की है। ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा जिसमें 30 मार्च 2024 को ईडी के विशेष अदालत के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह, विवादित जमीन के मालिक राजकुमार पाहन व एक अन्य सहयोगी हिलेरियस कच्छप के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट ने उन्हें अवगत कराया गया है। ईडी ने पत्र लिखकर किए कई खुलासे। ईडी ने बताया कि जमीन घोटाले मामले में 4 मई 2023 को दर्ज केस के अनुसंधान के क्रम में सरकारी अधिकारियों व जमीन दलालों के गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके आधार पर राज्य के सदर थाने में 1 जून 2023 को बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकी हुई थी। इस केस के आधार पर ईडी ने 26 जून को दूसरा केस दर्ज किया था। अनुसंधान के क्रम में ईडी ने पाया कि आरोपित भानु प्रताप कुछ अन्य लोगों के साथ इस अवैध गतिविधि में सम्मिलित है। इन लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य शामिल है। भानु प्रताप की मदद से हेमंत सोरेन ने बड़गई अंचल अंतर्गत लालू खटाल के समीप शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। ईडी को भूरे रंग की फाइल मिली थी। अनुसंधान के क्रम में ईडी ने 6 मार्च 2024 को छापेमारी की जिसमें एक भूरे रंग की फाइल मिली जिस पर सीएमओ पिंटू अर्जेंट लिखा हुआ था। इस फाइल में 44 पन्ने थे जिसके स्तंभता 8.86 एकड़ जमीन थी जिस पर सीएम बड़गई भुईहरी लिखा हुआ था। ईडी ने उक्त जमीन को स्थानीय रूप से जब्त किया। ईडी ने राज्य सरकार को लिखा कि उक्त जब्त संपत्ति पर किसी तरह के लेन देन, खरीद बिक्री की प्रक्रिया न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को अवगत कराए। जमीन पर कब्जा करने में हेमंत सोरेन को राजकुमार पाहन व हिलेरियस कच्छप ने किया सहयोग। ईडी ने मुख्य सचिव को बताया कि हेमंत सोरेन को उक्त 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के लिए राजकुमार पाहन व हिलेरियस कच्छप ने सहयोग किया व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकुमार व अन्य के पास कुल 49.48 एकड़ जमीन है जिसमें कई एकड़ जमीन के पूर्ण में आरोपितों ने बिक्री कर दी है। इन्हें भी 8.86 एकड़ जमीन भी है। जमीन के इस मामले में जब हेमंत सोरेन को 7 अगस्त 2023 को ईडी ने पहली समन कर 14 अगस्त 2023 को बुलाया तो राजकुमार पाहन के माध्यम से रांची के डीसी जमीन वापसी के लिए अगस्त 2023 को आवेदन दिलवा दिया गया था। एएसआर कोर्ट में 2023-24 में कुल 103 केस दर्ज हुए हैं। इस मामले में एएसआर कोर्ट से 29 जनवरी 2024 को राजकुमार पाहन के पक्ष में फैसला भी दे दिया गया है और अवैध कब्जे को खाली करने का निर्देश जारी हुआ है। एएसआर कोर्ट में 2023-24 में कुल 103 केस दर्ज हुए हैं जिसमें केवल 4 को ही फाइल किया गया, जिसमें यह केस भी था हेमंत सोरेन की कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन में केवल कुछ हिस्सा ही राजकुमार पाहन से संबंधित है। ईडी के अनुसंधान के बाद सभी जमीन अस्थायी रूप से जब्त कर ली है।